Muslims to demand for separate homeland. Otherwise, before 1867, Muslims, especially Sayyid Ahmad Khan, who was the pioneer of illegal movement, was ready to live with Hindus, and Muslims were ready to live in a single state in India. But the Congress policies compelled Muslims to demand for a separate homeland. Now, I would like to call Mr. Muzammil Shah to present his speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबी वाला मोहतरम मेहमानात, प्यारे असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं आता। ये अल्लाह ताला के तमाम राज़ों में से एक राज है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा शामिल है। पर बदनसीब लोग इसकी कदर क्या जाने, जो अपने आप को दो पैसों में बेचता हो वो इज्जत क्या जाने। जनाबी वाला, कौमों की तश्कील एक दिन, एक माह या एक साल में नहीं होती। भारत में मुसलमान सदियों से आबाद थे। उनके दिलों में जुदागाना कौम का तसव्वुर इकबाल ने पैदा किया और उन्हें बताया कि वो हर हैसियत से एक अलग कौम है। जनाबी वाला, एक तरफ मगरबी तसव्वुर कौमियत पर मौजूद था जिसकी बुनियाद वतनियत पर रखी गई थी, यानी जर्मनी में रहने वाला जर्मन। ये फलसफा दुनिया बहुत खतरनाक थी। इस उसूल के तहत भारत में मुसलमान रहते हुए भारतीय कहलाने के मुस्तहिक थे। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की हालत के पेश नज़र फरमाया, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कौम रसूल हाशमी की वो ख़ास तरकीब कौन सी है? वो ख़ास किस्म की तरकीब कलमा शहादत पर मुश्तमिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुफ्र मिल्लत वाहिद, यानी तमाम काफिर एक हैं, वो कोई भी मुसलमानों को मिटाने के लिए एक हैं। तो क्यों ना हम उनके मुकाबले में एक हो जाएं। क्या खूब कहा इकबाल ने। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैद मौतों से वो घबराया नहीं करते। जनाबी वाला, जिस कौम में इत्तेहाद हो उस कौम के अफराद तूफानों का रुख मोड़ लेते हैं। उस कौम के अफराद तूफानों का रुख मोड़ लेते हैं। आज क्यों मुस्लिमीन पर जुल्म हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए कि हम में इत्तेहाद नहीं। आज अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फलस्तीन पर जगह जगह कयामत पर कयामत है। वो सिर्फ इसलिए कि हम सब मुसलमान हैं और आज वो सब पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो क्यों ना हम पाकिस्तान के लिए, अपने उम्मत मुसलमान के लिए मुजाहिद बनकर उठें। तो हमारे पास हैदर की कुव्वत, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का हौसला, खालिद बिन वलीद की क़यादत, बिन कासिम का जज्बा, फारूक आज़म का अदल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर हमारे लिए खुली किताबें हैं। पर जनाब वाला, ये हम ये सब भूल गए कि अल्लामा इकबाल ने जो मिल्लत इस्लामिया का जो तस्वर पेश किया उसकी रोशन करने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हासिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, किसी अजमी को अरबी या किसी अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल नहीं, सब एक हैं। अल्लामा इकबाल देख रहे थे कि मुसलमानों में फिरकाबाजी उरूज पर है और गैर मुस्लिमों के साथ रह कर मुशरिकीन की कई आदतें मुसलमानों में आ रही थी। पर आज अफसोस, मुसलमानों की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमने इस्लाम के सबक को फरामोश कर दिया और इसी वजह से आज हर जगह मुसलमानों को बेदर्दी से ज़बह किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है कि हम एक हो जाएं। ना हम सिंधी हैं, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, हम सिर्फ मुस्लिम पाकिस्तानी हैं। और ये भारत जो दूसरों के साथ मिलकर हमें तोड़ने के ख्वाब देख रही है, इन्हें हम वार्न करते हैं कि बात आ जाओ, वरना हमने हिसाब लेने का फैसला किया तो तुम्हें तोड़कर श्रीलंका के साइज का कर देंगे। आखिर में मैं अपने उस्ताद सर सैयद मोहम्मद दानिश का शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम वो आशिक हैं जो पंजा तोड़ देते हैं। मेरे वतन को बुरी नजर से ना देखो, जमाना जानता है हम ऐसी आंखें फोड़ देखें। पाकिस्तान